हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी। 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स हाफ हो चुका था और रिमेनिंग जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो उस दिन जो आधा हुआ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये सब 2 मार्क्स का है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे चुकी हूँ। तुम लोगों को जो ईजी लगे कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो फिजिकल एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट है वो जानने से पहले आई होप तुम लोगों को फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग पता ही है। फिजिकल एजुकेशन ऐसा एक एजुकेशन प्रोग्राम है जो क्या करता है, हम लोगों को अवेयर करता है हम लोग का फिजिकल हेल्थ का इम्पोर्टेंस जानने में। फिजिकल हेल्थ मतलब फिजिकली हेल्दी हम लोग को क्यों रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकली हेल्दी रहना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए फ़िज़िकल एजुकेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन से ही हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में अवेयर हो पाते हैं, जो क्या है फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो फ़िज़िकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट बोला गया है फिज़िकल एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग द अलर्टनेस ऑफ माइंड। वन बिकम्स अलर्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज़ ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के अंडर में जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आता है, कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो सकता है या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकता है, तो वो सब करने से क्या होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ करने से हम लोगों का अलर्टनेस, माइंड का जो अलर्टनेस है वो डेवलप होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। तुम कोई भी एक गेम्स एंड स्पोर्ट या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो वो काम कभी भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोला गया कि फिजिकल एजुकेशन हम लोगों को वो माइंड का अलर्टनेस वो डेवलप करने में हेल्प करता है। सपोज तुम क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसमें अगर अलर्ट नहीं रहोगे तो कभी भी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तुम गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोला गया कि फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, हम लोग का वो अलर्टनेस डेवलप करता है। कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट बोला गया फिजिकल एजुकेशन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ इज हैज़ार्ड्स एंड डिजीज़। तो यहाँ पे बोला गया कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ने से ही हम लोगों को क्या पता चलता है कि हम लोग का नॉलेज के बारे में, हेल्थ हम लोग को कैसे बेटर रख सकते हैं। मतलब जो भी फिजिकल प्रॉब्लम हम लोग का होता है, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो होता है, डिजीज़ जो होते हैं, तो उससे हम लोग को छुटकारा कैसे मिल सकता है, एक हेल्दी लाइफ हम लोग कैसे लीड कर सकते हैं, वो सब के बारे में फिजिकल एजुकेशन हम लोग को अवेयर करता है। जैसे कि क्या क्या खाना हम लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, क्या हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा है, ये सब के बारे में भी नॉलेज देता है फिजिकल एजुकेशन। थर्ड पॉइंट बोला गया फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में मैं बोल चुकी हूँ कि कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें अलर्टनेस का ज़रूरत है। सेकंड, डिसिप्लिन का भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट अगर उसमें डिसिप्लिन आप लोग नहीं रहेंगे तो वो गेम कभी भी मतलब जो भी गोल होगा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन का जो एक्टिविटीज़ होता है वो सारा पार्टिसिपेट करने से स्टूडेंट में डिसिप्लिन का भी मतलब डिसिप्लिन भी क्रिएट हो सकता है, या सब लोग सेल्फ डिपेंड मतलब डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू रिलेशंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन। और इसका कभी ऐसा टाइप भी आता है कि लर्निंग डिपेंड्स अपन मैच्योरेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसलिए मैंने एक साथ दे दिया। तो इसका आंसर तुम लोग लिखना कि मैच्योरेशन इज ए चेंज कॉज्ड बाय फिजिकल ग्रोथ। तो फर्स्ट बोला गया मैच्योरेशन क्या है, कि मैच्योरेशन ऐसा एक प्रोसेस है जो हम लोग का फिजिकल ग्रोथ की वजह से होता है, और लर्निंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है व्हिच इज़ डिपेंड अपॉन फिजिकल ग्रोथ। तो लर्निंग एक क्या है, हम लोग का मेंटल प्रोसेस है, लेकिन डिपेंडेंट है फिजिकल ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि हम लोग फिजिकली जितना डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं, उतना ही हम लोग का लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए लर्निंग और मैच्योरेशन रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट ही रिलेशन तुम लोगों को पता चलेगा कि लर्निंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट मैच्योरेशन। मतलब बोला गया कि हम लोग का जो लर्निंग है वो इम्पॉसिबल है मैच्योरेशन के बिना। सपोज़ कोई भी एक चीज़ सीखने के लिए हम लोग को जितना मैच्योरेशन या मैच्योर होने का ज़रूरत है, अगर उतना मैच्योर हम लोग नहीं होते हैं तो वो चीज़ कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि ए 2 month old child कैन नॉट बी गिवन टॉयलेट ट्रेनिंग और ए 2 year old कैन नॉट बी टॉट रीडिंग। मतलब एक 2 महीना 2 मंथ का जो बच्चा है उसको हम लोग कभी भी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं सिखा सकते, मतलब टॉयलेट बोलने का या खुद से करने का जो ट्रेनिंग है वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो चीज़ सीखने के लिए जितना मेच्योरेशन का ज़रूरत होता है एक 2 महीना का बच्चा उतना नहीं होता है। और एक बोला गया कि एक 2 साल का बच्चा उसको रीडिंग हम लोग नहीं सिखा सकते, क्योंकि रीडिंग के लिए जितना मेच्योरेशन का ज़रूरत होता है वो 2 years में हम लोग अचीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए
कि हम लोग का कोई भी चीज़ सीखने के लिए जितना मैच्योर होना ज़रूरी है उतना अगर नहीं हो पाता है तब तक हम लोगों को वो चीज़ सीखने में पॉसिबल नहीं होता है. So the maturation of the child is an important condition in learning new task. Hence learning very much depends upon maturation. Next question है, what are the subjective factors of learning? तो आप लोगों का चैप्टर 4 में लर्निंग का बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है. उसमें से सब्जेक्टिव कॉज और ऑब्जेक्टिव कॉज ऐसे है. यहाँ पे आए हैं सब्जेक्टिव कॉज. कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने से 2 मार्क्स के लिए इनफ है. तो फर्स्ट सब्जेक्टिव कॉज है गोल्स. गोल्स मतलब हम लोग के लाइफ में हमेशा कभी एक गोल्स या एम्स रहना चाहिए, तभी हम लोग कोई चीज़ नया सीख सकते हैं. तो वही बोला गया कि सर्टेन गोल्स और स्टैंडर्ड शुड सेट बिफोर ईच चाइल्ड. The goal should be clear and the children understand them clearly in order to achieve them. तो ये क्वेश्चन ही जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जिससे क्या होता है हम लोग का लर्निंग अफेक्ट होता है. सपोज़ आप लोगों के सामने एग्ज़ाम है, तो अगर एग्ज़ाम के लिए गोल आप लोग रखते हैं कि मुझे ये रिजल्ट वो करना है या वो गोल से अच्छा वो करना है, तो गोल के लिए आप लोग कुछ सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं. सपोज़ ये वीडियो भी देख रहे हैं आप लोग, तो गोल क्या है, कुछ सीखना है, एग्ज़ाम अच्छा करना है. तो हम लोग का अगर हर स्टूडेंट के सामने ऐसे गोल रखेंगे तभी वो लोग अच्छे से सीख पाएंगे. तो क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉज है. सेकंड है मोटिवेशन. कोई भी चीज़ सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन टू लर्न टू सीक नॉलेज मस्ट बी डेवलप. मोटिवेशन अराउजेस सस्टेन एंड रेगुलेट्स इंटरनल एनर्जीज ऑफ चाइल्ड. मतलब कोई भी चीज़ अगर सीखने के टाइम पे हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. जैसे कि कोई भी चीज़ में जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट होता है तभी हम लोग वो चीज़ सीख पाते हैं. तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, सब्जेक्टिव फैक्टर, जो लर्निंग में बहुत हेल्प करता है. लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर इज़ एबल टू अराउज एन इंटरेस्ट इन द चाइल्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग. तो आप लोग जो भी सीखते हैं अगर उसमें टीचर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है. सपोज क्लासरूम में भी जो क्लास अटेंड करते हैं, अगर वो क्लास आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, वो चीज़ आप लोग नहीं सीख पाएंगे. सपोज़ ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो वो मैं जितना भी पढ़ा लूँ आप लोग सीख नहीं पाएंगे जब तक आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा. तो इसलिए ये 3 फैक्टर्स है जो हम लोगों का लर्निंग को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट आया है व्हाट इज़ हैबिट मेमोरी. तो मेमोरी का बहुत सारा टाइप्स है. इसमें से हैबिट मेमोरी कौन सा है. हैबिट मेमोरी इज़ ए मैकेनिकल टाइप ऑफ मेमोरी. इट मीन्स मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग आउट ऑफ मैकेनिकल रिपीटेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कोई भी काम जब हम लोग बार बार रिपीटेडली करते हैं मैकेनिकल रिपीटेशन की वजह से जो हम लोगों का हैबिट बन जाता है, वो चीज़ हम लोग बिना मतलब कुछ समझे अंडरस्टैंडिंग के कर पाते हैं, वही हम लोग का हैबिट है. तो सेम बोला गया इन ए मेमोरी व्हिच इज़ डेवलप बाय रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वो है हैबिट मेमोरी. जैसे कि जो लोग रट्टा मार के सीखते हैं जो स्टूडेंट, या एग्जांपल दिया हुआ है पोएम बाय हार्ट या टाइप राइटिंग, जो लोग रट्टा एक पोएम बाय हार्ट सीखते हैं, या टाइप राइटिंग जो लोग करते हैं बिना कीबोर्ड को देख के ही वो लोग टाइप कर सकते हैं, या बिना कुछ देखे जो पोएम बाय हार्ट हम लोग करते हैं, वो हो जाता है हैबिट मेमोरी. मतलब बार बार पढ़ते 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 वो हम लोगों को क्या हो जाता है, हैबिट हो जाता है. जो लोग हमेशा टाइप राइटिंग करते हैं वो लोग ये हर दिन करते करते एक रिपीटेशन के वजह से वो लोग कीपैड बिना देखे वो लोग टाइप कर सकते हैं. तो ये सारा है हैबिट मेमोरी का एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेंटल कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग. तो आप लोग के चैप्टर 5 पार्ट ए में कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग है, उसमें से मेंटल कॉजेज आया है. इसे फिजिकल कॉजेज भी है. तो मेंटल कॉजेज फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट. मतलब हम लोग भूलते क्यों है, भूलने का कारण क्या है. तो फर्स्ट है इंटरेस्ट. तो जैसे कि मैं पहले उसमें बोल चुकी हूँ लर्निंग जिसमें हम लोगों का क्या होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में बोल चुकी हूँ. जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ हम लोग अच्छे से नहीं सीख पाते. तो सेम जो चीज़ में हम लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है वो चीज़ हम लोग भूलते भी ज़्यादा है. तो फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट. लैक ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू फॉरगेटिंग. इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ नो इंटरेस्ट टू लर्न बट फोर्स टू लर्न और मेमोराइज ही मे फॉरगेट द लर्न मटेरियल्स ईजिली. मतलब कोई इंडिविजुअल अगर कोई भी चीज़ खुद से चाह के इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहा है, उसको फोर्स किया जा रहा है, तो वो चीज़ जो सीखते हैं वो हम लोग इजीली भूल जाते हैं क्योंकि उस चीज़ में हम लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है.
नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब कोई भी चीज़ को रिप्रेस करके रखना, दबा के रखना। रिप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली ट्राइंग टू फॉरगेट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस एंड पुशिंग देम इनटू द डेप्थ ऑफ माइंड। इन शॉर्ट इट मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मतलब जब हम लोग खुद से चाह के कुछ चीज़ भूलते हैं, जो हम लोग का इन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम लोग खुद से चाह के भूलने का ट्राई करते हैं और धीरे धीरे वो हम लोग भूल जाते हैं, तो वो है रिप्रेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिव्यू। एब्सेंस ऑफ फिजिकल रिपीटेशन और रिव्यू में रिजल्ट इन फेडिंग अवे ऑफ इमेजेस ऑफ व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली लर्नड। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो या स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का है, अगर वो सर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत दिन बाद वो एक बार सीख चुके हैं लेकिन बहुत दिन गैप हो गया, आप लोग वो रिव्यू या रिपीट नहीं करते हैं, बाद में देखना वो धीरे धीरे फेड हो जाता है या धीरे धीरे आप लोग भूल जाते हैं। तो मेनली ये 3 मेंटल कॉजेस है जिसके वजह से हम लोग भूलते हैं। नेक्स्ट आया था राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे चुकी हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने से हो जाएगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट इज़ द इनेट मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। तो इंटरेस्ट क्या है, हम लोग का एक सब्जेक्टिव, अटेंशन का सब्जेक्टिव कॉज भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब जिसके वजह से हम लोग अटेंशन देते हैं, तो इंटरेस्ट एक सब्जेक्टिव कॉज है। तो यहाँ पे बोला गया इनेट मेंटल स्टेट। इनेट मतलब जो हम लोग का इनहेरेंट होता है, हम लोग बाहर एक्सप्रेस उसको नहीं करते हैं। इट गिव्स द ड्राइविंग फोर्स टू एक्शन। मतलब कोई भी काम या एक्शन करने के लिए जो एक ड्राइविंग फोर्स हम लोगों का, वो जो एक अंदर से फोर्स मिलता है, वही इंटरेस्ट है। मतलब कोई भी काम करने के लिए जो इंटरेस्ट रहता है वही हम लोग का काम एक्शन करने के लिए ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए बोला गया इट गिव्स द ड्राइविंग फोर्स। सपोज आप लोग पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं कुछ, तो वो एक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए बोला गया कि इंटरेस्ट क्या करता है, वो ड्राइविंग फोर्स है कुछ भी काम या एक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है डिटरमाइंस अटेंशन। इंटरेस्ट के वजह से ही हम लोग कोई भी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, तो इसीलिए बोला गया कि इंटरेस्ट हम लोग का अटेंशन डिटरमाइन करता है। और हम लोग का इंटरेस्ट प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम या परमानेंट हो सकता है या कुछ ही समय के लिए। जैसे कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर का जो इंटरेस्ट है वो कुछ ही समय के लिए होता है, और कोई कोई चीज़ पे, जैसे कि एक बिजनेसमैन का अपना बिजनेस के प्रति जो इंटरेस्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड या परमानेंट है। तो वैसे इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है या टेम्पररी भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वॉलंटरी और वॉल्यूशनल अटेंशन। तो अटेंशन का मेन 2 टाइप था कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी अटेंशन क्या है, जब हम लोग खुद से चाह के कोई भी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, वो है वॉल्यूशनल अटेंशन। एज द नेम इम्प्लाइज, इन वॉलंटरी अटेंशन इज पेड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस और फोर्स। मतलब बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस या फोर्स नहीं रहता है। जब हम लोग खुद से चाह के कोई भी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, वो क्या है, हम लोग का वॉलंटरी अटेंशन। When an individual is physically and mentally ready to pay attention and he does it out of his own will, it called voluntary attention। जब हम लोग फिजिकली या मेंटली रेडी रहते हैं और कोई भी काम खुद के मर्जी से करते हैं, तब उसको वॉलंटरी अटेंशन बोला जाता है। जैसे कि ये क्लास में आप लोग अटेंशन दे रहे हो, वीडियो में दे रहे हो, तो कोई आप लोग को फोर्स नहीं कर रहा है कि ये वीडियो देखना है या पढ़ना है। आप लोग खुद के मर्जी से खुद फिजिकली या मेंटली रेडी होके ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो है वॉलंटरी अटेंशन, जिसमें बाहर का कोई फोर्स या इंटरफेरेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट है 2 एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन क्या है, मेंटल हाइजीन मतलब ऐसा कुछ साइंस या टेक्निक्स जिससे हम लोग मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, वो मेंटल हाइजीन का मीनिंग है। तो इसका एम क्या है, मेंटल हाइजीन का मेन एम है इट एम्स एट प्रिजर्विंग मेंटल हेल्थ। मतलब हम लोग मेंटली हेल्दी रहे, यही मेंटल हाइजीन का मेन एम है कि हम लोग को मेंटली हेल्दी कैसे रखा जाएगा, हम लोग का मेंटल हेल्थ को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है इट एम्स एट डेवलपिंग पर्सनैलिटी टू हेल्प टू एडजस्ट प्रॉपरली टू द एनवायरनमेंट। तो हम लोग कोई भी एनवायरनमेंट पे खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कुछ हम लोग का पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम ना हो, हम लोग इतना कॉन्फिडेंट एनफ रहे ताकि कोई भी एनवायरनमेंट में हम लोग खुद को एडजस्ट कर पाए, ऐसे एक पर्सनैलिटी हम लोगों में डेवलप करता है मेंटल हाइजीन। तो इतना सारा था ये 2 मार्क्स का। नेक्स्ट 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग और देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अगर वीडियो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसका पहला एक ES सीरीज़ का फर्स्ट एक वीडियो पहले मैं डाल चुकी थी, वो भी देख लेना। और अगर नए हैं तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।